नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई वार्ता की जानकारी दी। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि bilateral trade between the US and Russia grew by 40% since Trump came to power. So Trump साहब जो हैं वो ट्रेड बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ और दुनिया को कहते हैं कि लेक्चर देते हैं। पुतिन ने अमेरिका को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया है। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? पुतिन ने बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ट्रम्प सरकार का कि आपके आने से रशिया और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। ये कहना था कि ट्रम्प के चेहरे के रंग जो है उड़ते हैं। वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप। यार ये पता नहीं ये ट्रम्प को किधर से पता चला कि कोई मैसिव अमाउंट, मैसिव उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है। कभी ये कहता है कभी वो कहता है। कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ। जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है और इतने स्माइली फेस के साथ कि उसके बाद ट्रम्प का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे चिराग को सुबह की रोशनी में बुझा दिया जाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अलास्का में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता को लेकर जानकारी दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया और हम इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच सोमवार को बातचीत हुई। यह पिछले 2 हफ्तों में उनकी दूसरी सीधी बातचीत है। पिछली बार 8 अगस्त को पुतिन ने फोन करके मोदी को यूक्रेन युद्ध से जुड़े हालातों के बारे में बताया था, लेकिन इस बार का कॉल इसलिए और ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब 3 घंटे लंबी मीटिंग करने के बाद पुतिन ने सबसे पहले भारत को ही फोन किया और पूरा हाल बताया। इसके मायने बेहद खास हैं क्योंकि यह बातचीत दिखाती है कि पुतिन भारत को ग्लोबल स्टेक होल्डर मानते हैं। पुतिन यह मैसेज देना चाहते हैं कि रूस भारत रिश्ता अलग स्तर पर है। पुतिन ने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है। पूरी दुनिया जो सीज फायर की उम्मीद लगाए बैठी थी, पुतिन ने अमेरिका को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया है। अमेरिका टैरिफ की डर्टी गेम इंडिया के साथ खेलता है और बोलता है कि मैं इंडिया को इस वजह से बिटवीन द लाइन लेके आना चाहता हूं या बिलो द लाइन लेके आना चाहता हूं क्योंकि ये रशिया से तेल खरीदता है, सस्ता तेल खरीदता है और रशिया इसके बदले में हथियार खरीदता है। लेकिन ये गेम सिर्फ सस्ते ऑयल का नहीं है, ये सारा का सारा गेम आज पुतिन ने अलास्का के अंदर जी एक्सपोज कर दिया। जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है और इतने स्माइली फेस के साथ कि उसके बाद ट्रम्प का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे चिराग को सुबह की रोशनी में बुझा दिया जाता है। पुतिन ने बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूं ट्रम्प सरकार का कि आपके आने से रशिया और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। ये कहना था कि ट्रम्प के चेहरे के रंग जो है उड़ते हैं, फिर चेहरा जर्द पड़ता है और एकदम से जी वो खामोश हो जाते हैं। ये कहना पुतिन का सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सपोर्ट में था कि इंडिया तुम डरो मत, तुम मेरे साथ ट्रेड जारी रखो, ट्रम्प सरकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये तो खुद हमारे साथ एक के बाद एक ट्रेड एग्रीमेंट करता चला जा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया ने डे फर्स्ट से ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप जितने मर्जी टैरिफ लगा लें, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे क्योंकि हम अपनी आवाम को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। उन्होंने बोला कि ये कैसी डील है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा अमेरिका कमाए और नुकसान इंडिया का हो, ऐसे नहीं हो सकता। और देखिए 1.5 माह गुजर चुका है, आज भी इंडिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका को अपनी मार्केट के अंदर एक्सेस नहीं दिया, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। तो 20% ट्रेड खुद अमेरिका जब रशिया के साथ करता है तो फिर वो इंडिया के ऊपर टैरिफ और एडिशनल टैरिफ क्यों इंपोज कर रहा है? आखिर ट्रम्प इंडिया से क्या चाहता है? क्या नोबेल प्राइज के लिए पगला गया है ट्रम्प या इसके पीछे कोई और भी बात है? 30 साल की डीप डिप्लोमेसी का जनाजा निकाल दिया है ट्रम्प सरकार ने, जो कि इंडिया ने अमेरिका के साथ ग्रो कराई थी। बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में आपको पता है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के
प्रेसिडेंट एक बार फिर अमेरिका पहुंचे, रिटर्न ऑफ जेलेंस्की एंड रिवेंज ऑफ जेलेंस्की। जेलेंस्की ने किससे रिवेंज लिया है और कैसा रिवेंज लिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले के जी हाय टू ऑल, इंदर कह रहे हैं हाय जी एवरीवन, हाय एंड हाउ आर यू डूइंग। एंड हम बात कर रहे हैं इस वक्त दो खबरों पर, और चलिए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर ये है कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि चाइना के एक बहुत अहम डिप्लोमेट वैंग यी, जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर, और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया, और वहां पर जाकर उनकी जो वैंग यी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब हैं, और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे, निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं। और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। तो ये है इसकी डायनामिक जो मैं बात कर रही थी, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चाइना क्यों कह रहा है। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे हालात में, ऐसे मौके से तो लोग फायदा उठाते हैं। तो भारत भी इस वक्त चाइना के साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत के मूड में है, ठीक है। वैसे तो ये राउंड ऑफ टॉक्स हैं जो कि होने ही थे अपने टाइम पर, लेकिन ऐसे वक्त में चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ, और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं,